जय श्री कृष्णा सा। ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 20 निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला तथा अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रुओं के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहां पर आए, जो परम ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता था। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डियां और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। ओहो, आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शन की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण आए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति और विविध प्रकार से उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहाँ भयभीत के समान ऋषियों के पास जाकर बैठ गए। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गए और दंडवत प्रणाम किया और राजा पुलिंद दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गए। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर राजा पुलिंद नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीतल विख्यात, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्राचानवहिर के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करे, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन है। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैंने गर्व में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्य अस्त हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेकों रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना का भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षिप्त में मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपके शरणागत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांत के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयाद्र चित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगी। इति श्री ज्येष्ठ महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत महात्म्य वर्णन
20वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।